हाय मेरी नीट बडीज। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल कियोस नीट पर स्वागत करता हूँ। मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मैं टॉपिक पर आता हूँ कि किस बारे में ये वीडियो है। देखिए, काफी लोग आप लोग पढ़ तो रहे हैं बट एक डेफिनेट मैनर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तीनों सब्जेक्ट में से पर डे वो सिर्फ दो ही सब्जेक्ट कर पाते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम वो तीन कर भी लेते हैं कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो 2 ही कर पा रहे हैं। कहते भाई बायो में समय निकल गया, फिजिक्स में समय निकल गया, केमिस्ट्री कर ही नहीं पाया, या केमिस्ट्री कर लिया तो फिजिक्स नहीं कर पाया। ये बहुत प्रॉब्लम जा रही है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी लोग ना ये सोचने में ही समय वेस्ट कर देते हैं कि आज क्या पढ़ना है, चलो अब ये कर लिया तो अब क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि देखिए, पहले तो आप लोग एक टारगेट नहीं लिखते कि आज मुझे क्या करना है। दिन की स्टार्टिंग से ही आप टारगेट बना लीजिए एंड एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर लीजिए। आप अगर हो सके तो एक माइंड मैप बना लीजिए पर डे का कि आप टारगेट तो लिख रहे हैं ये करना है, बट इसके बाद क्या करना है और क्या काम रहेगा सिर्फ मैं वही करूंगा। अगर उसके बाद जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा, इसको मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। आपको ये करना बहुत जरूरी है। ये मैंने शुरुआती दिनों में ऐसा कर रहा था जब री नीट का अनाउंसमेंट हुआ था। फिर से मैं रैंडमली करना स्टार्ट कर दिया था, जिस कारण से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी और मैं 2 ही सब्जेक्ट कवर कर पा रहा था। बट फिर मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, एक प्रॉपर पर डे टारगेट बना रहा हूँ। टारगेट में बहुत ज़्यादा ही चीज़ लिख लेता हूँ मैं, उसका मतलब 80% 85% ही कवर कर पा रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट 80 टू 90 कवर हो ही जाता है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, टारगेट बनाइए। और प्रॉपर अगर आप लोग को टाइम टेबल चाहिए जो मैंने खुद से बनाया है, तो मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है मैंने वो टाइम टेबल, आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं भी भाई मेरे को खुद का टाइम टेबल बनाना है, तो आप उसका प्रेफ़रेंस लेके अपने अकॉर्डिंग आप उसको एडिट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज़ जो भी है, मैंने क्या किया उस टाइम टेबल पर कि मैंने ना इक्वल वेटेज नहीं दिया है। मैंने क्या किया है, हार्ड टू ईज़ी गया हूँ। तो मैंने हार्ड टॉपिक पहले किए क्योंकि ज़्यादा समय है तो मैं उसको ज़्यादा बार रिवाइज़ कर पाऊँगा हार्ड टॉपिक को। जो ईज़ी है, जो मुझे कम रिवाइज़ करना है, मैंने उनको लास्ट में रखा है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को सेट किया है। लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो नो प्रॉब्लम, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड अब लास्ट टिप पर बोलना चाहूँगा कि अगर जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उसे क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग मेरे से ये बोलते हैं कि भाई मैं पढ़ तो लिया, पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाए, जिस कारण से मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत जाते हैं या कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं हो रहा है। तो देख भाई, मेरा सिंपल कहना ये है कि क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी, आप उसे सुधार नहीं पाओगे और वो एग्ज़ाम में आप गलती करके आओगे, जिस कारण से आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएँगे। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हो, प्रॉपर उसके 40 टू 45 क्वेश्चन पर डे फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और 90 क्वेश्चन मिनिमम बायोलॉजी पर डे, जो भी आप पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज फुल लेंथ, आपको करना ही ज़रूरी है। और लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसका टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें टेस्ट पेपर को अप्रोच करना है, किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है और कैसे टाइम मैनेज करना है इन एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आप टेस्ट पेपर नहीं देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, और जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे वहाँ पर, तो आप प्रॉपर सही तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे, जिस कारण से आपका पेपर छूट जाने का चांसेस ज़्यादा होता है या बनते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाने का चांस ज़्यादा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और पीडब्ल्यू के अभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन टेस्ट पेपर चल रहे हैं, आपके नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर पे या ऑनलाइन चल रहे हैं। आपको जिसका देना है उसका दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब है कि पीडब्ल्यू के फ्री चल रहा है तो आप वहाँ जाके दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। तो बस यही था वीडियो में दोस्तों। और अगर आप लोग कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, पर्सनली आप वहाँ पर मेरे से कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए वीडियो इतना ही। स्टे ट्यून। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ऐसे ही मैं अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा। और कल से मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, रिवीजन बैच होगा वो। पर डे मैं रात को लाइव आऊँगा और उसमें अपन बायोलॉजी मिलकर रिवाइज करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय लगेगा, पर डे एक चैप्टर अपन खत्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।